भोजपुरी सिनेमा में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि हर कोई बिना किसी का नाम लिए एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। कभी पवन सिंह किसी के बारे में ऑन स्टेज कुछ कहते हैं तो कभी खेसारी पलट में अपना कुछ जवाब देते हैं। ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस यामिनी सिंह ने भी एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, हमारी इंडस्ट्री में जितना लोगों को बचपना आता है उतना अगर काम कर लेते तो शायद हम भी और किसी की तरह बड़ी रेस का हिस्सा बनते, ना कि चलती रेस में बाजू बैठकर ताली मारते। इसी सब को लेकर जब एक नामी न्यूज पोर्टल ने एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने काफी सारी बातें कह डाली। एक्ट्रेस ने कहा, भोजपुरी में आना अपने सपनों को मार कर आने के बराबर है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से डरती नहीं हूँ। सही तो सही और गलत वाले पॉइंट पर हमेशा रहती हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में इकलौती ऐसी हीरोइन हूँ जिसने बड़े हीरो के साथ कभी काम नहीं किया। सिर्फ दिनेश लाल यादव के साथ जरूर काम किया था और उसमें साइड रोल था। मैंने वही एक फिल्म की थी जिसके बाद मैंने खुद को लोगों के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू किया। मैं पुणे में जन्मी और बड़ी लखनऊ में हुई थी। बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से ही किया था। मेरे बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग की है और जब मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी तो इसी दौरान मैंने एक मराठी एल्बम किया। उसी के जरिए मुझे पहली भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई थी। वो बड़े स्टार पवन सिंह के ऑपोजिट थी और इसके लिए जब मैं मीटिंग के लिए गई और जिस तरीके से मुझे डायरेक्टर देख रहा था उसे देखकर मुझे लग रहा था कि वो फिल्म ही करवाना चाहता है या फिर कुछ और। निर्देशक ने मुझे देखकर कहा कि आप भोजपुरी के लायक नहीं हो। ये बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। मैंने सोचा, जब मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूँ तो फिर कौन है इसके लायक। मैंने कभी भोजपुरी देखी नहीं तो लग रहा देखना चाहिए कि भोजपुरी फिल्में करता कौन है। और आज मैं भोजपुरी फिल्में देखती नहीं हूँ, सिर्फ अपनी फिल्मों के अलावा। वो भी अपनी फिल्में इसलिए देखती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि डायरेक्टर ने बनाया क्या है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। यामिनी सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे भोजपुरी देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में ही देखती हूँ। उस वक्त ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा जब मैंने भोजपुरी फिल्में देखा और एक्टर्स देखा तो लगा कि जब मैं इसके लायक नहीं हूँ तो यहाँ कौन लायक है। यहाँ कोई ऐश्वर्या राय आ रखी है क्या। मुझे भोजपुरी में नहीं आना था। मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर की बात मेरे दिमाग में घूमती रही तो मैंने भोजपुरी देखना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि हीरो कौन है और हीरोइन कैसी है। तो ये सब देखकर मैंने डायरेक्टर को जवाब देने के बारे में सोचा, भोजपुरी फिल्म करके दिखाऊंगी। 3 महीने भोजपुरी की रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी पहली फिल्म अरविंद अकेला कल्लू के साथ पत्थर के सनम साइन की। यामिनी आगे बात करते हुए कहती हैं, जिसका इंडस्ट्री में कोई नहीं है, जैसे कोई मेकर या हीरो बॉयफ्रेंड, उसकी लाइफ बहुत ही धीरे चल रही है। यहाँ ऐसा यानी मेरे जैसे कोई नहीं है तो वो इंडस्ट्री में रहकर मर्सिडीज खरीदने के लिए सपने नहीं देख सकती। यहाँ मिलने वाले पैसों से बस नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। यहाँ पर तो ऐसा है कि हीरोइन माने मुंबई की लोको ट्रेन है, वो हर 6 मिनट में आती जाती रहती है। हर फिल्म में यहाँ एक नया चेहरा देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा लगता है कि पुराने वाली को ना जाने कितनी इज्जत दे दी जाती है कि नई की जरूरत पड़ गई हो। वो लड़कियाँ यहाँ पर इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहती है कि सर मुझे काम दे दीजिए, बदले में आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। यहाँ कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। पहले जब मैं यहाँ फिल्मों में आई थी तो 50 से 60 लाख में फिल्में बनती थी, लेकिन आज एल्बम के चक्कर में फिल्मों का 25 लाख आ गया है। महज इतने कम पैसों में फिल्में बनाई जाती है। फिल्म के इस बजट से तो गाड़ी नहीं खरीद पाऊँ, ये फिल्म बना देते हैं। यहाँ सबके विनाश काले विपरीत बुद्धि है। एक्ट्रेस का दबंग बयान यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लंदन दुबई में शूटिंग करने पर यह कहा, इसका इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इनके पास कोई परमिशन नहीं होती। वो वहाँ की सड़कों पर बस कैमरा लेके दौड़ रहे होते हैं। सीधे से एक शब्द में अगर कहूँ तो लोग वहाँ पर बस इश्क लड़ाने जाते हैं। बाप रे बाप। यामिनी सिंह ने जिस अंदाज और टोन में ये सभी बातें कही हैं उसे देखकर लगता है कि उन्हें इस इंडस्ट्री से खासा थोड़ी नाराजगी जरूर है। खैर, अब यामिनी सिंह की शिकायतें कब और कैसे दूर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।